Good morning, everyone. Myself, Devin Chaturvedi, PCCP Division, Kota. Today, I'm again sharing some solution of ZIU paper 2021. कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस लास्ट जो सेशन हम लोगों ने डिजाइन किया था उसमें मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करवाया था. ZIO जो है आप लोगों को पता होगा दैट इज द जोनल इंफॉर्मेटिक ओलंपियाड. एज यूजुअली आप लोगों को पता है ऑन एवरी ईयर ZIO कंडक्ट एग्जामिनेशन. द क्राइटेरिया फॉर एग्जामिनेशन फ्रॉम क्लास 1 to class 12th, and in the exam we have 4 questions. Every question contain 20 marks, so the total marks of the paper is 80 marks, and the cutoff for each class is different. Like for the 7th to 8th student it would be 20 to 30 marks. So हम लोग in this series we will discuss different papers from the different years and solve the questions. So I hope in the last class we discussed the paper solution regarding 2021 questions. आज मैं आप लोगों के सामने अगेन कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ. आज हम सॉल्व करेंगे लास्ट क्लास का ही कुछ पेंडिंग क्वेश्चन, देन अगेन नए क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे फॉर द 2021 पेपर्स. सो पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट्स के रिगार्डिंग बात कर लेता हूं. यहाँ पर मैंने आप लोगों को कल भी एक टॉपिक डिस्कस किया था. कल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है. कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर. मे बी आपको याद होगा सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, तो क्या है सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर? द नंबर विच कंटेन नोन जीरो वैल्यूज दैट मस्ट बी पॉजिटिव and they never accept floating values known as solid positive integer. जो कल हम लोगों मतलब लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था. लास्ट प्रीवियस जो सेक्शन हम लोगों ने शूट किया था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसे हम लोग सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे. द सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर हैव 3 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. इट शुड बी पॉजिटिव नॉन नेगेटिव वैल्यूज. इट शुड बी integer, that means floating values not accepted in that particular type of number, and the third requirement is that it should be non-zero values. That means in the number we don't have a zero value in any place of digit. Is that clear? Like अगर मैं आप लोगों से बोलता हूँ 11 is a solid positive integer. Yes, it is solid positive integer. But suppose I have a number 105. Is it solid positive integer? So हम ये कह सकते हैं कि ये solid positive integer नहीं है. और इसके पीछे का रीजन क्या है कि यहाँ पे क्या है आप लोगों के पास जीरो. हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे. तो हम लोगों ने लास्ट सेक्शन के अंदर डिस्कस किया था सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर किसे बोलते हैं हम लोग. कोई डाउट है तो सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर के 3 अलग अलग रूल्स जो हम लोगों ने डिजाइन किए थे. पहला, नंबर आपका क्या होना चाहिए? पॉजिटिव. सेकंड, जो आपका नंबर है वो क्या होना चाहिए आप लोगों के पास? इंटीजर. इज इट क्लियर? पॉजिटिव मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं +1 और 1 तो ये एक्सेप्टेबल है. ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा. इंटीजर दैट मीन इफ द वैल्यू इज 10. ओके, तो इट इज इंटीजर बट नॉट ए सॉलिड. ओके, बट if I am working with 15, it is solid positive integer. But if I have the value 15.45, then it is not accepted because point values, floating values is not considered as an integer value. Okay, and the third rule is non zero value. That means आपके पास किसी भी नंबर में किसी भी प्लेस पर जीरो कंसिडरेबल नहीं है. That means if I have a value 1059, तो 1 is okay, 5 is okay, 9 is okay, but 0 is not considerable.
So is it clear what is the solid positive integer? Again हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किया था कल के क्वेश्चंस के ऊपर, पहले हम उस पर डिस्कशन करते हैं, फिर हम बात करते हैं यहां पर। मैंने कल आप लोगों को कुछ कंसेप्ट्स भी क्लियर करे थे यहां पर कि सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग, मैंने कल आपको इसको सॉर्ट आउट करके बताया था, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने सॉर्ट आउट करके देखा था कि किस तरह से n इज इक्वल्स टू 100 के लिए सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और एंड द आंसर फॉर द n इज इक्वल्स टू 100 solid positive integer is 121. That is already discussed in the previous video. Now in the today's class we have to find out a solid positive integer for the n is equals to 2000. मैं क्वेश्चन आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं। n is the sequence number, that means whenever n is equals to 2000 then we have to find out which value we have at the n is equals to 2000. that means 2000 sequence number पर कौन सा solid positive integer होगा। तो what is the role of n? n is the sequence number or we can say that serial number. okay, तो हम लोगों को find out करना है when n is equals to 1000 then which number is solid positive integer. is that clear? so एक फास्ट ट्रिक में रिकॉल करवा देता हूं मैं आप लोगों को कि हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए, इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज लेंगे। सो केयरफुली आप लोगों को यहां पे ध्यान देना है कि हम लोग किस तरह से स्ट्रेटजी को डिजाइन करेंगे सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो अभी हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि आपको बी पार्ट क्या डिस्कशन कर रहा हूं मैं, n इज इक्वल्स टू 2000 पर, ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वन बाय वन बात करेंगे, कैलकुलेशंस बहुत सारी होनी है यहां पर, आप लोगों को कंसंट्रेट करना है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को मैं क्लेरिफाई कर देता हूं कि सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 0 to 10, 0 से लेके 10 तक कितने सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ये मैंने आप लोगों के साथ कल भी शेयर किया था, लास्ट क्लास में भी शेयर किया था। तो 0 to 10 जो सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो होते हैं हम लोगों के पास 9। देन हम लोग बात करें वन डिजिट, इन्हें हम बोलते हैं 0 to 9 सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर, या हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं, हम लोग इसे बोल सकते हैं 0 to 9 के सिवा हम लोग अगर इसको एक प्रॉपर वर्ड बोले तो ये है हम लोगों के पास सिंगल डिजिट सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर, सिंगल डिजिट सॉलिड पॉजिटिव। ओके, हम लोग बात कर रहे हैं सिंगल डिजिट सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर के बारे में। तो ठीक है, तो क्या क्या नंबर इसमें कंसिडरेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट मीन 9। ओके, तो हम लोगों के पास जो सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर है बिटवीन 1 to 10, क्योंकि सिंगल डिजिट में यही होते हैं हम लोगों के पास, तो आप लोगों के पास आंसर शुड बी 1, 9 पावर 1 हम बोल सकते हैं इसको, कल मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। नाउ 2 डिजिट सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे हम यहां पर, 2 डिजिट सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर। तो कौन कौन से नंबर सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं इन द 2 डिजिट सीक्वेंस, तो हम लोग बात करें तो 11 to 20, ठीक है, 9 सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर्स यहां पे आपको फाइंड आउट होते हैं। इस तरह से 21 to 30 अगेन 9 सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर्स आपको यहां पे मिलेंगे। फिर 31 to 40 9 सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर्स आपको यहां पे मिलेंगे। 41 to 50 अगेन आपको 9 सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे। 51 to 60
9 सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर, 61 to 70 9 सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर। तो कितने सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे? 9 9 9 9 9 9। अगेन 70 to 71 टू हम लोग बात करें यहां पर सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर बिटवीन 71 to 80, देन 81 to 90। ठीक है, कितने हो चुके हैं हम लोगों के पास सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर? 1 2 3 4 5 6 7 8। और अब लास्ट हम लोग बात करें तो 91 to 100। टोटल हम लोगों के पास जो सॉलिड इंटीजर्स यहां पे मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 9 into 9, दैट मीन हम इसको बोल सकते हैं 9 पावर 2, दैट इज 81। तो हम लोगों के पास 2 डिजिट के सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर्स कितने होते हैं? 2 डिजिट्स के टोटल सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे 9 पावर 2। इज दैट क्लियर? नाउ 3 डिजिट सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात करें, हम अपने क्वेश्चंस के ही डिस्कशन के बारे में कर रहे हैं। 3 डिजिट के सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर्स अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 3 डिजिट सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर, और कहां से कहां तक निकालने हम लोगों को? 1 to 99, 999 3 डिजिट के सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर। तो यहां पे जब हम अगर बात करते हैं तो कितने सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे? अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो यहां पे आप याद रखिएगा, यहां पे सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर अगर हम निकालते हैं जिसमें हम 3 डिजिट की बात करें, पहले हम 3 डिजिट की बात करते हैं, फिर हम बाकी की बात करते हैं कि 3 डिजिट के कौन कौन से होंगे। तो आप लोग देख रहे हैं जब 11 से 99 तक हम लोगों के पास सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर है तो 9 पावर 2 थे। तो अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं सॉलिड इंटीजर फ्रॉम 111 टू 999, हम लोगों के पास कितने सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर्स की क्वांटिटी आप लोगों को रिसीव होगी? 9 पावर 3। तो ये एक समरी है कि अगर हम लोगों को सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, और कहां से कहां तक फाइंड आउट करने हैं हम लोगों को सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, तो ये एक आप लोगों को कंसेप्ट है जो आप लोगों को हेल्प करेगा। इज दैट क्लियर? सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं अगर आप लोगों को तो ये एक मैकेनिज्म आपकी हेल्प करेगा। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि n इज इक्वल्स टू 2000, दैट मीन 2000 नंबर पर कौन सा सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को यहां पे कुछ ट्रिक और टेक्निक की हेल्प लेनी होगी जो हम लोग अभी यहां पर यूज करने वाले हैं। तो चलते हम लोग नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। क्वेश्चन हम लोगों का अगेन n इज इक्वल्स टू 2000 है। यहां पे हम लोग बात करते हैं सॉलिड इंटीजर्स कितने निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉलिड इंटीजर्स निकालते हैं बिटवीन 1 to 10, ठीक है। तो आपको पता है सॉलिड इंटीजर्स बिटवीन 1 to 10 कितने होते हैं आप लोगों के पास? 1 to 10 सॉलिड इंटीजर्स कितने होंगे? 9 पावर 1, दैट इज 9, ठीक है। सेकेंड 11 to 99 सॉलिड इंटीजर्स कितने होंगे आप लोगों के पास? 9 पावर 2, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलता हूं आपको सॉलिड इंटीजर्स निकालने 1 से लेके 999 तक, तो टोटल सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर्स कितने होंगे आपके पास? 9, 9 स्क्वायर, 9 क्यूब, दैट इज आपके पास क्या होगा? 9 प्लस 81 प्लस 729। कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या होगा? 90, 729 प्लस 90, 9, 11, 8, 819, दैट मीन टोटल सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर 819। मतलब आपको समझ में आ रहा है मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग यहां पर। ये मैंने आपको क्या निकाल के दिया है कि अभी हम लोगों के पास जो सॉलिड इंटीजर्स मिल रहे हैं वो किस पोजीशन पे मिल रहे हैं। हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं कि हम लोगों को 2000 तक रीच आउट करना है, और अभी हम लोग किस पोजीशन पे आए हैं हम लोग कि 1 से लेके 10 तक
9 सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर, ये क्वांटिटी है आप लोगों के पास। फिर 11 से लेके 99 तक आप लोगों के पास 9 स्क्वायर, तो 1 से लेके 999 तक सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर कितने मिलेंगे आप लोगों को? 819। अब हम बात करते हैं अगला सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर आप लोगों के पास क्या होगा। नेक्स्ट सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर्स कहां से निकलेंगे आप लोगों के पास? 999 के बाद अगला डिजिट होता है 1000, देन 1001, तो आप 1000 की पूरी 100 वाली जो सीरीज चलाएंगे वहां तक जीरो आपका कंटिन्यू रहेगा। तो हम लोग अगर नेक्स्ट सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर पे आते हैं तो कहां से स्टार्ट होगा? 111 से 1119 तक। या हम लोग यहां पे कंसिडर कर सकते हैं कि इसमें भी हम लोग चेंजेस करा सकते हैं कि हम यहां पे सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर 999 तक करवा सकते हैं। आप जानते हो 3 डिजिट के सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर निकाल रहे हैं हम लोग, तो अब कितने मिलेंगे आपको? 819 प्लस 9 क्यूब, दैट इज 819 और 729। आंसर आप लोगों के पास क्या होगा? 8। ओके, आंसर क्या होगा आप लोगों के पास? 8, 4 और 15। तो आंसर क्या हुआ आप लोगों के पास? 1548। 2000 में से अभी हम लोग कहां तक पहुंच चुके हैं? 1548। 1548 पर जो सॉलिड इंटीजर आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? 1999। 1999 is the solid positive integer at the place of 1548। मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? 1548 पर जो सॉलिड इंटीजर एग्जिस्ट करता है वो है आप लोगों के पास 1999। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सॉलिड इंटीजर के बारे में। अभी हम लोगों को 2000 में से अभी जो सॉलिड इंटीजर्स निकालने हैं वो बहुत सारे निकालने, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट सीरीज के लिए कि नेक्स्ट जब हम लोगों को अगला सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर निकालना है वो कहां होगा, कहां एग्जिस्ट करेगा। इज दैट क्लियर? तो अब मैं अगेन फिर से बात करता हूं कि अगर 199 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट होती है वो कौन सी होती है? 2000। आपके पास जीरो आ रहे हैं, सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर आप इसे कंसिडर नहीं करेंगे। 2001 को आप कंसिडर नहीं करेंगे, तो एटलीस्ट आप यहां तक कि कितने डिजिट पे चले जाएं अगर 99 तक, तो कोई भी 100 तक सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके बाद अगला डिजिट कौन सा होगा आपका? 21। ये भी सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। अगर आप इसके 10 डिजिट तक भी चले जाते हैं तो भी सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो अगला जो सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर होगा वो आपके पास क्या होगा? 111, 2111। इज इट क्लियर? तो हम लोगों के पास नेक्स्ट जो सीक्वेंस हम लोग यहां पे डिजाइन करेंगे सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर के लिए, वो अब हम लोग कहां से कहां तक के लिए करेंगे वो आप लोगों को यहां पर देखना है। तो नेक्स्ट अब हम सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर यहां पे फाइंड आउट कर रहे हैं 2199 से लेके 211 से लेके 2199। तो 2 डिजिट के ही सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर्स को सर्च कर रहे हैं। आपको पता है टोटल इनके बीच में आप लोगों के पास कितने सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करते होंगे? 81। तो हम लोगों के पास अब अगला कैलकुलेशन क्या होगा? 1548 प्लस 9 पावर 2। दैट मींस हम कैलकुलेशन की बात करें तो 1548 प्लस 81। आप इसमें 81 ऐड करेंगे तो क्या होगा आप लोगों के पास? जो नया कैलकुलेशन आप लोगों के पास होगा 8 + 1 9 और 12 5 1 सॉरी हाँ, तो आप इसको अगर ऐड करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर क्या होगा? 81 आप ऐड करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर जो जनरेट होगा वो क्या होगा? आप लोगों के पास 9261 1629। दैट मीन 1629 पर ये सॉलिड इंटीजर मैंने यहां से ऐड किया है, ये वाला। इज दैट क्लियर? ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है? और अगर आपका कंफ्यूजन होता है तो मैं एक काम करता हूं, यहां से ये कंफ्यूजन सॉर्ट आउट कर देता हूं, ठीक है? ये इनका एडिशन है आप लोगों के पास। तो हम लोगों के पास जो नेक्स्ट सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर अभी तक निकले हैं वो टोटल है आप लोगों के पास। अभी हम 2000 तक रीच आउट नहीं हुए,
अभी हम लोग सिर्फ 1629 तक एग्जिस्ट करते हैं। अगले सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर के लिए हम लोगों ने वर्कआउट किया। नेक्स्ट सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर, अगेन आप इसको ऐड करेंगे तो अगला नंबर क्या आएगा आप लोगों के पास 2199 के बाद अगर आप ऐड करते हो 2199, इसमें आप +1 और ऐड करोगे तो आपका आउटपुट क्या होगा 2200। ठीक है, 2200, दैट इज नॉट ए सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर। देन आप इसमें आगे 10 डिजिट और ऐड करते जाएंगे तो कोई सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर नहीं आने वाला है। तो नेक्स्ट जो सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर है वो आप कहां से निकालेंगे? नेक्स्ट सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर जो हम लोग यहां पे निकालेंगे वो 2211 से लेके 2299 तक निकालेंगे, जो कि क्या होगा आप लोगों के पास अगेन 1629 प्लस 81। अगेन आप कैलकुलेशन करेंगे, आपके पास फिर से नया सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर जो जनरेट होगा वो क्या होगा आप लोगों के पास 9 + 1 0, ठीक है, 8 + 2 10, सॉरी हम लोग 81 ऐड कर रहे हैं इसमें, तो क्या होगा आप लोगों के पास 0 1 7 1। तो आपका जो आउटपुट होगा, जो यहां पे आपको सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर मिला है वो कौन सा मिला है वो आपको समझ में आना चाहिए, दैट इज 1710। तो मतलब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं वो क्लियर है? मतलब 1710 पे जो सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करता है दैट इज 2299। दैट मीन अभी हम लोगों के पास लगभग 290 सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर और हम लोगों को क्या करने हैं, फिल्टर करने पड़ेंगे अभी। तो अभी हम लोग इसमें भी और वर्किंग करते हैं। नेक्स्ट सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर जो एग्जिस्ट करेगा वो कहां से कहां तक के बीच में एग्जिस्ट करेगा वो आपको निकालना है यहां पर। तो 2311 2399, अगला सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर जो आप निकालेंगे 1710 प्लस हाँ, तो अगला जो सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर आप निकालेंगे वो फिर 9² दैट मीन 81। आप इसमें 81 ऐड करेंगे तो क्या होगा आप लोगों के पास, अगर आप 81 ऐड भी करते हैं यहां पर तो आपका आउटपुट क्या होगा 1917। इज दैट क्लियर? तो आप लोगों के पास अगला जो सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर निकला है वो किस सीक्वेंस में निकला है 1791 पे। दैट मीन अभी आप लोगों के पास आपको और इसमें वर्किंग करना है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट सीक्वेंस जो हम लोग यहां पे एग्जिस्ट करते हैं 7th नंबर पे। इज दैट क्लियर? अभी कोई डाउट है आप लोगों को? इस तरह से आपको, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप बहुत सारा बड़ा जंप भी ले सकते हैं यहां पर। खैर अभी हम लोग बात करते हैं 2411 2499 पे आपका जो 1791 प्लस 9² दैट मीन 81। तो आपके पास अगला जो सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर आपको निकालना है वो आप लोग क्या निकालेंगे यहां पर? अगेन आपका 2781। दैट मीन आप लोगों के पास जो नेक्स्ट जो पॉजिटिव सॉलिड इंटीजर आप लोगों के पास एग्जिस्ट करता है वो कौन सा है वो क्लियर है आप लोगों के पास 1872। नेक्स्ट अभी आप लोगों को 2000 तक रीच आउट होना है, उसके लिए आपको अभी और यहाँ पे वर्कआउट करना है। 8th स्टेप पे गए आप लोग, यहां पे आप लोगों ने लिया नेक्स्ट सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर 2511 2599। दैट मीन आप लोगों के पास क्या होगा 1872 प्लस 81। जब आप 81 ऐड करेंगे तो आप लोगों के पास जो आंसर जनरेट होगा वो क्या जनरेट होगा वो आप लोगों को यहां पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो क्या आउटपुट आएगा अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 3 और 8 + 7 15, मतलब दैट मीन 5 और 9 और 1। तो आपका जो नेक्स्ट सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करा है वो कौन सा है आप लोगों के पास 1953। इज इट क्लियर? अब हम लोगों को टोटल 47 सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर्स और निकालने, क्योंकि हम लोग 1953 सीक्वेंस पे आ चुके हैं और अभी हम लोगों को टोटल कितने सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर्स और निकालने हैं यहां पर
एटलीस्ट 45। तो हम 45 तक पहुंचने के लिए अब 1-1 का सीक्वेंस फॉलो करते हैं, ज्यादा लंबे सीक्वेंस हम नहीं लेंगे यहां पर, क्योंकि अगला जो डिजिट आप निकालेंगे वो क्या होगा आप लोगों के पास यहाँ पे 2599 में आप +1 ऐड करेंगे तो आपका आउटपुट क्या आएगा 2600। दैट इज नॉट ए सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर। तो नेक्स्ट जो सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर हम लोग निकाल रहे हैं यहां पर, वो कहां से निकालेंगे, 2611 ठीक है से लेके 2620 तक कितनी डिजिट्स ऐड करेंगे हम लोग, 1953 में +9 और ऐड करेंगे। क्या होगा आप लोगों के पास यहां पे नेक्स्ट वैल्यू जिसे हम बोल रहे हैं, क्या होगा आपके पास नेक्स्ट वैल्यू जिसे हम लोग ऐड करेंगे, तो 9 + 3 12 और 61962। अभी फिर हम लोग बात करें 10th नंबर पर, जो सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर निकालना है हम लोगों को, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो 10th पोजीशन पे आप लोगों के पास 2621 2630, तो 1962 + 9 आप लोगों के पास क्या होगा, नेक्स्ट जो सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, 1971। ठीक है, अभी कुछ और सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर और निकालने हम लोगों को, तो 26 2631 2640 1971 + 9। आपका आउटपुट क्या होगा यहां पर, नेक्स्ट जो वैल्यू आप लोगों के पास आएगी वो क्या होगा आप लोगों के पास 1980। दैट मीन 20 सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर्स पे और हम लोगों को वर्क करना है। 12th नंबर पे गए आप लोग, 2641 2650, दैट मीन 1980 + 9, दैट इज 1989। Now 13 2651 2660, तो 1989 + 9। ठीक है, क्या होगा आप लोगों के पास जो आउटपुट आएगा, 9 + 9 8 9 और 1 9। तो हम लोगों को सिर्फ अब 2 सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर निकालने, इसको हम मैन्युअली निकालते हैं, फटाफट से कंप्लीट करते हैं। तो अब हम लोग बात करें इसके बाद नेक्स्ट सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है आप लोगों के पास, 2661। तो हम लोगों के पास सीक्वेंस में क्या आ जाएगा, 1999। इसके बाद नेक्स्ट सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर कौन सा एग्जिस्ट करता है, 2662। अब हम लोगों का सीक्वेंस नंबर क्या हो चुका है, 2000। आपका रिक्वायरमेंट भी तो यही था कि 2000 नंबर पर कौन सा सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करता है, दैट इज अवर आंसर। इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट आपको 1 बाय 1 स्टेप्स पे चलना है। टाइम आप लोगों के पास बहुत ज्यादा होता है, आपके पास मोर देन सफिशिएंट टाइम अवेलेबल होता है। जल्दबाजी आप लोगों को नहीं करनी है, क्योंकि एक माइनर सी मिस्टेक से आपका पूरा आंसर चेंज हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दैट मीन अगर आपने कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं दिया तो आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। अच्छा, स्टेप्स में आपको समझाने की कोशिश फिर से कर रहा हूं। डिजिट्स अगर आपके पास n का वैल्यू अगर आपके पास, आपको ध्यान से देखना है, n का वैल्यू अगर आप लोगों के पास थाउजेंड्स के अंदर है या ऊपर है, तो आपके पास सबसे सिंपल तरीका है कि आप इस मेथड को यूज करो। डायरेक्टली 1000 सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर्स आप ऐसे निकाल सकते हैं। क्लियर है? आपने क्या करा, आपको पता था 1000, दैट मीन आप क्या करोगे, 3 डिजिट के टोटल, मतलब 1 से लेके 999,000 तक के टोटल सॉलिड इंटीजर्स आप एक ही बार में निकाल लीजिए ना। ठीक है, आपको पता है कि 1 से लेके 999 तक 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट के सारे टोटल सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर कितने होंगे वो आपने निकाल लिए, 819। आप चाहें तो ये एक शॉर्टकट दिमाग में भी सेट कर लीजिए कि सिंगल डिजिट के टोटल सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर कितने होते हैं, 9,
2 डिजिट के सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर कितने होते हैं आप लोगों के पास 81। 3 डिजिट के सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर्स कितने होते हैं आप लोगों के पास 729। क्लियर है? मैंने अभी आपको बताया था यहां पे अगर आपको दिख रहा होगा 1 डिजिट के सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर के लिए 9 पावर 1, 2 डिजिट के लिए 9 पावर 2, 3 डिजिट के लिए 9 पावर 3। तो ये तो आपने सेपरेट निकाला हुआ है कि 1 डिजिट के सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 9, 2 डिजिट के सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं आप लोगों के पास 81 और 3 डिजिट के सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर्स कितने होते हैं आप लोगों के पास यहां पर 9 पावर 3। तो ये आप इस शॉर्टकट को फॉलो करते हैं तो किसी भी न्यूमेरिकल को बहुत इजीली आप लोग क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। कोई डाउट है अगर आप लोगों को तो इस वीडियो में आप लोग प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज आप लोगों को मैं प्रोवाइड करना चाहूंगा जिससे आप इसके हैबिचुअल हो पाएंगे। लाइक मैंने 2000 तक आपको कैलकुलेट करके बताया है, तो आप कोशिश कीजिए कोई n की रैंडम क्वांटिटी लेके और उसके लिए सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर आप कैसे निकालेंगे। लाइक आपसे बोला जाता है यहां पर कि सपोज एक एक्सरसाइज है जो आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। लाइक अगर आप लोगों को n इक्वल्स टू 5000 दिया जाए तो 5000 नंबर पर विच सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर वी हैव, डेफिनेटली आपको बहुत सारा हेडेक लेना होगा, बट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इससे आप बहुत सारे शॉर्टकट्स भी डिजाइन कर पाएंगे। लाइक मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने एक लेवल पे आके 3 का कॉम्बिनेशन लगाने के बजाय 2-2 के कॉम्बिनेशन लगाए, यहां पे आप गौर कर रहे होंगे, ठीक है। यहां तक मैंने क्या करा था, डायरेक्ट 3 डिजिट के पावर नंबर्स लेने चालू किए थे। तो आप यहां पे इसको सॉल्व करने के लिए n बराबर 5000 को सॉल्व करने के लिए जो गैप है आपका वो 3 डिजिट का, दैट मीन 9 पावर 3 में अगर आप लेके चलेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये आप लोगों के पास एक प्रोसीजर है, एक मैकेनिज्म है जो मैंने आप लोगों को समझाया है। एंड ये हम लोगों के पास एक टॉपिक था कि सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। एन आपके पास क्वांटिटी है जो आपको सर्च करना है, जिसके लिए आपको वर्किंग करना है। तो ये हम लोगों के पास जो क्वेश्चंस था, ये था आप लोगों के पास जो 2021 का क्वेश्चन नंबर 2। नाउ हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि है 2021 का क्वेश्चन नंबर 3। अब ये बहुत इजी सा मैकेनिज्म है, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाता हूं, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मे बी ऑल ऑफ यू अवेयर अबाउट द टर्म स्वैपिंग, ठीक है। What do you mean by swapping? Swapping is a concept by which we can replace two datas with each other. ठीक है, जब आप दो डेटास को आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज करते हो तो उसे आप लोग क्या बोलते हैं, स्वैपिंग बोलते हैं। लाइक मैं आपको इसको इस तरह से एक्सप्लेन करता हूं कि सपोज यू हैव x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 7, देन व्हाट इज द स्वैपिंग? द स्वैपिंग इज अ टर्म बाय विच वी कैन रिप्लेस द वैल्यू ऑफ x विद द y and the value of y replaced with the value of x। मतलब आफ्टर द स्वैपिंग, जब हम लोग स्वैपिंग कर देंगे तो स्वैपिंग के बाद जो आपका रिजल्ट होगा वो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 7 एंड y इक्वल्स टू 2। इज दैट क्लियर? तो दो एलिमेंट्स, सपोज वी हैव 2 डिफरेंट एलिमेंट्स and we just want to interchange their values, then that particular term is known as swapping। is that clear? ओके तो जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो पूरी तरह से स्वैपिंग पे डिपेंड नहीं है। वी हैव ए क्वेश्चन दैट इज द पार्शियल स्वैपिंग। क्वेश्चन आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करता हूं, एक बार आप लोग ध्यान से देखिए। वी आर गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर, फिर से अगेन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आपके पास हैं x एंड y। वांट टू अपडेट x, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, x की वैल्यू को अपडेट करना है, ठीक है, विद द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू मेक इट इक्वल टू y। क्वेश्चन क्लियर है? आपको 2 एलिमेंट्स गिवन है x एंड y, ठीक है। वी हैव 2 एलिमेंट्स x एंड y and you have to replace the value, you have to update the value of x equal to the value of y in the number of steps। again to perform this task आपको यहां पर एक k constants प्रोवाइड किया होगा, ठीक है, मेरी बात क्लियर है? आपको क्या प्रोवाइडेड है यहां पर, we have a constant k, so we just have to use the value of k
we have to use the value of k. Is that clear? So now the complete question is that we have to update the value of x into value of y with the help of constant k, and we have to find out how many steps we have to perform. Is that clear? क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को कि क्या करना है हम लोगों को यहाँ पर? आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर है कि आप लोगों को करना क्या है यहाँ पर? आप लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि आप कितनी बार स्टेप्स को इंप्लीमेंट करवाएंगे x को y में कन्वर्ट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ k. इज दैट क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? तो एक एग्जांपल यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आप लोगों को प्रोवाइडेड है. लाइक वी हैव वैल्यूज लाइक x is equals to 2, y equals to 7, k equals to 2. Now we have to convert the x into the 7. Is that clear? क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर? क्या करना है आप लोगों को? अच्छा, हम रैंडम वैल्यूज जो बाहर से ले सकते हैं, k की ही हेल्प लेनी है हम लोगों को इस पूरी कैलकुलेशन में. पर अगर हम लोगों को बाहर से किसी वैल्यू की हेल्प लेनी है तो मैक्स टू मैक्स हम +1 और -1 कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? तो अभी हम लोगों का क्वेश्चन जो इस एग्जांपल में डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आप लोगों को गिवन है वो ये है कि x 2 है, y 7 है और k इक्वल्स टू 2. नाउ आपको क्या करना है, जो x की वैल्यू 2 है उसको 7 के इक्विवेलेंट लेके आना है विद द हेल्प ऑफ k. तो हम क्या स्टेप्स यहां पे इंप्लीमेंट करवाएंगे? यहां पे आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर भी हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने यहां पे क्या वर्किंग करा है. लाइक सबसे पहले x इज इक्वल्स टू आपके पास क्या था? 2 था. आपने इसको क्या करा? मल्टीप्लाई बाय k. दैट मीन 2 इंटू 2 इक्वल्स टू क्या हो गया? 4. अगेन फिर आपने क्या करा? x को, ठीक है, मल्टीप्लाई करा k से. दैट मीन 4 इंटू 2 दैट इज 8. क्लियर है? अभी x 8 है और आपको क्या लाना है? 7. अब आपने क्या करा? x इज इक्वल्स टू x माइनस 1. जब आप सब्ट्रैक्ट बाय 1 करेंगे तो आपका आउटपुट क्या आएगा? 7. यही तो आपकी रिक्वायरमेंट थी. x की वैल्यू को आप क्या बना चुके हो? 7. और ये जो 7 वैल्यू थी किसके इक्विवेलेंट थी? y के. टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स का इन्वॉल्वमेंट कितना हुआ? फर्स्ट स्टेप, ठीक है, फर्स्ट स्टेप, ये आपके पास सेकंड स्टेप और ये एक आपके पास थर्ड स्टेप. तो टोटल स्टेप्स का इन्वॉल्वमेंट जो यहां पे है वो कितना है हम लोगों के पास? 3. तो क्वेश्चन आपको क्लियर है? अभी क्या करना है हम लोगों को यहां पर? इज दैट क्लियर? आप इसको रिवर्स करना चाहें तो भी हम लोग कर सकते हैं. लाइक वापस हमें 7 को किसमें कन्वर्ट करना है? 2 में. कैसे 7 को वापस हम 2 में कन्वर्ट करेंगे? लाइक आपको अगर इसको रिवर्स करना होता, लाइक अब आप लोगों के पास क्या है? x इज इक्वल्स टू 7 है और आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है? x इक्वल्स टू 2 में. क्या करते हैं अगर हम इसको रिवर्स करने की कोशिश करेंगे तो सिंपली जो आपने यहां पे किया है, सबसे पहले x इज इक्वल्स टू 7 प्लस 1 दैट इज 8. नाउ x इज इक्वल्स टू x बाय k दैट मीन 8 बाय 2 दैट इज 4. अगेन x is equals to x by k that mean 4 divide by 2 that is 2. यही तो अपनी डिमांड थी कि आपको वापस x को क्या बनाना था? 2. तो आपको समझना है यहां पे कि कितनी नंबर ऑफ स्टेप्स का इन्वॉल्वमेंट यहां पे चल रहा है. इज दैट क्लियर? आपको एक्सटर्नल किसी भी वैल्यू की हेल्प लेनी है तो वो वैल्यू आप लोगों के पास यहां पे गौर कीजिएगा क्या होगा? या तो +1 आप एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं या -1. अदर देन आपको कोई और एलिमेंट लेने की रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं है. इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो बोलिए पहले. यहां पर कोई कंफ्यूजन है किसी को? क्लियर है? तो हम लोगों के पास ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो हम लोगों ने यहां पे सॉर्ट आउट किया है. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट के रिगार्डिंग. तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है जो हम लोगों को सॉर्ट आउट करना है. वी हैव 3 एलिमेंट. मैं आपको यहां पे डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूं. x इज इक्वल्स टू 3. ओके, यहां पे गौर कीजिएगा. x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू
10 and k equals to 2. नाउ आपको करना क्या है, यहां पर आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि x whose value is equals to 3 have to convert into the 10. Is that clear? आपको x की वैल्यू जो कि इक्वल्स टू 3 है उसको किसमें कन्वर्ट करना है, 10 में कन्वर्ट करना है. आपको क्लियर है ये चीज? तो हम कैसे कन्वर्जन करेंगे हम उसके बारे में बात कर लेते हैं यहां पर कि हम सबसे पहले क्या करें, किस तरह से वर्किंग करें. यहां पर x को कन्वर्ट करना है हमें 10 में, क्या वर्किंग करें हम यहां पर, किस तरह से वर्किंग करें, आप लोग कोई सजेशन. तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले x को मल्टीप्लाई कर देते हैं k से. क्या होगा आप लोगों के पास, अगर आप x को मल्टीप्लाई करोगे k से तो क्या होगा, 3 इंटू 2 6, फिर 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, हमें 10 बनाना है. 10 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, x को k के इक्वल कैसे लेके आएंगे, कोई सजेशन आप लोगों की वैसे किसी के पास, कुछ आप लोगों के पास यहां पे क्या वर्किंग करोगे आप लोग, कैसे इसको इक्वल करेंगे आप लोग. हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या सही होगा, देखिए ट्राई करते हैं. आपने लिखा x इज इक्वल्स टू 3 इंटू के, दैट मीन्स 3 इंटू 2. ठीक है, हम लोगों को 10 के इक्वल लेके आना है, तो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा 6. अगेन आप लोग क्या करोगे, x इंटू के मतलब 6 इंटू 2 दैट इज 12. आपका आंसर क्या आ चुका है, 12 आ चुका है. अब आपको क्या करना है, इस 12 को 10 में कन्वर्ट करना है. अभी हम लोग के की हेल्प लेके क्या कर रहे थे, 12 लेके आ गए. आपको लेके क्या आना है, आपको आंसर क्या लाना है, 10 लेके आना है. x इज इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू क्या है 10. तो आपको x को किसके इक्विवेलेंट करना है, y की वैल्यू के इक्विवेलेंट, दैट मीन 10 के इक्विवेलेंट. तो आप क्या करेंगे नेक्स्ट, x इज इक्वल्स टू x माइनस k. देखिए हम लोगों ने सिर्फ k ही इंप्लीमेंट किया है यहां पे, दैट मीन आप क्या करोगे 12 माइनस 2 दैट इज 10. तो आपका रिक्वायरमेंट भी तो यही था कि आपको x की वैल्यू को क्या करना था 10. और बेसिकली ये जो 10 है ये जो 10 है ये वैल्यू किसकी है एक्चुअल में, y की. तो हम लोगों का रिक्वायरमेंट क्या था और आंसर, एक्चुअल में हम लोगों को आंसर क्या निकालना है, ये तो सब गिवन था. तो हम लोगों ने कितनी स्टेप्स यूज करी है यहां पर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. तो टोटल स्टेप्स जो आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगी है वो है 3. ये आप लोगों का एक आंसर है और ये आपके 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे. इज इट क्लियर? तो बहुत सिंपल से मैकेनिज्म होते हैं, कहीं स्टेप्स ज्यादा होंगी कहीं स्टेप्स कम होंगी, बट आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा. चीजें इजी हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट आपको वर्किंग करना पड़ेगा. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स बी पार्ट. अगेन आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, x इज इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 92 एंड k इक्वल्स टू 3. अब आपको करना क्या है यहां पर, या तो x को k में y में कन्वर्ट करना है या y को x में, बट आपको इंटरचेंज करना है यहां पर. तो हम कैसे इंटरचेंज करेंगे, और देखिए वैल्यूज आपको माननी है यहां पर, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप इसको 4 ही मानेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है वैल्यू किसको मान रहे हैं. बस आप जब ये एक्सप्लेन करें तो आपको तो स्टेप्स बतानी है. लाइक मैं यहां पे ये भी कर सकता था कि मैं यहां पे क्या करता हूं, x इज इक्वल्स टू 92 ले लेता हूं, y इक्वल्स टू में क्या ले लेता हूं यहां पे 4, और k इक्वल्स टू में क्या ले लेता हूं 3. ठीक है, मैं क्यों कन्वर्ट कर रहा हूं, क्योंकि हम लोगों को सोचना है कि कभी हम ऐसे सिचुएशन में पहुंचेंगे कि अगर हम 4 से 92 बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी स्टेप्स लगेंगी, पर 92 से 4 तक अगर हम आते हैं तो मे बी नंबर ऑफ स्टेप्स क्या हो आप लोगों के पास कम हो. तो ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा, डायरेक्टली कोई कंज्यूमशन कोई मैकेनिज्म नहीं होता. अब हम क्या करें, सबसे पहली स्टेप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे इसको. तो देखिए 92 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट में वैल्यूज आएंगी, पॉसिबल नहीं है. पर अगर मैं 92 में +1 कर दूं तो दैट मीन x इज इक्वल्स टू x प्लस 1, दैट मीन 92 प्लस 1 दैट इज 93. अब सेकेंड स्टेप, स्टेप्स काउंट करनी है हम लोगों को. हम क्या करते हैं, x इज इक्वल्स टू x बाय
k, दैट मीन 93/3 दैट इज 31। ठीक है, चलिए 31 पे हम लोग हैं, हम लोग हो सकता है आंसर तक पहुंचने की कोशिश करें, पर अगेन 31 जो है आपका वो किससे डिविजिबल नहीं है, आप लोगों के पास यहां पर 3 से डिविजिबल नहीं है। अब हम सोचते हैं कि चलो हम 30 कर देते हैं। अगर मैं 30 कर दूंगा तो डिवाइड होके क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए सोचना है आपको, प्लस करें या माइनस करें, पर उसके भी आपको आंसर पे सोचना है। मैं आपको इधर समझाता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आपने सोचा अपन क्या करते हैं, 30 से ही तो डिवाइड करना है, मतलब 3 से ही तो डिवाइड, k से ही तो डिवाइड करना है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, एज्यूमशन करके -1 कर देते हैं 30, और फिर क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 3, आंसर क्या आएगा 10। प्रॉब्लम ये कि इस 10 को फिर हम लोगों को 4 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10 को 4 में कन्वर्ट करने के लिए फिर हम लोगों को बहुत सारे माइनस प्लस करने पड़ेंगे। तो हम लोग इस मैकेनिज्म को तो यूज नहीं कर सकते कि हम इस 31 में से -1 करें। हम लोगों के लिए सिंपल कब होगा, जब हम किसी भी तरह से इसको 32 कर दें और फिर डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो आउटपुट क्या आएगा आप लोगों के पास 12। 12 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, आउटपुट क्या आएगा आप लोगों के पास 4। ये हम लोगों का रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग फटाफट से कंप्लीट करते हैं। थर्ड स्टेप हम क्या करते हैं, x इज टू x प्लस 1, दैट मीन 31 प्लस 1 दैट इज 32। अगेन फोर्थ स्टेप पे गए हम लोग, x इज टू x प्लस 1 मतलब 32 प्लस 1 दैट मीन सॉरी, हाँ ठीक है, मैं स्टेप्स में चेंज करता हूं। हाँ ठीक है, तो 32 हम लोगों के पास आ चुका है, इस 32 को तो हम डिवाइड कर ही सकते हैं ना 3 से, तो x इज टू x बाय k, 32 डिवाइड बाय सॉरी 32 भी अभी डिविजिबल नहीं है आप लोगों के लिए, ओके सॉरी 32 भी अभी आप लोगों के लिए डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 32 3 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिविजिबल है। तो अभी हम लोगों को इसको क्या लेके आना पड़ेगा 33, तो x इज टू x प्लस 1, तो 32 प्लस 1 दैट इज 33। क्लियर है, कोई डाउट है यहां तक, कोई डाउट है यहां तक? अब 33 को तो हम डिवाइड कर ही सकते हैं, तो x इज टू x बाय k, दैट मीन 33 डिवाइड बाय 3 दैट इज 11। नाउ सिक्स स्टेप, अब हम 11 से, अगर अब वापस से यहां से आपके दिमाग में आएगा कि अगर हम इस x को 11 में -1 करके 10 कर दें, ठीक है 10 तो हो गया, अब 4 तक आप कैसे ले जाओगे, 4 तक ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -1 -1 -1 -1 6 टाइम करना पड़ेगा, तो ये आपके पास पॉसिबल नहीं है। तो इससे कम स्टेप्स में हम लोग क्या कर लेते हैं, x इज टू x प्लस 1 दैट मीन 1 प्लस 11 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 12। और लास्ट स्टेप, फाइनल स्टेप, x इज इक्वल्स टू x बाय 3 दैट मीन 12 बाय 3 दैट मीन 4। ये आपका आंसर है कि आपने x जो 92 था उसको किसके इक्विवेलेंट कर दिया है यहां पर 4 के, और ये 4 एक्चुअल में वैल्यू किसकी है, y की। तो आपको ये सोचना है कि क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं है, अपनी वैल्यूज को कंसंट्रेट करके। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स का इन्वॉल्वमेंट हम देखें तो टोटल स्टेप्स जो आप लोगों ने यहां पर यूज करी हैं वो कितनी करी हैं, यहां पर 7। तो टोटल 7 स्टेप्स आप लोगों ने यूज करी है, और ये अगेन आपका आंसर, और 5 मार्क्स अगेन आप लोग यहां पर फाइंड आउट कर लेंगे, देख लेंगे, ले लेंगे आप लोग। कोई डाउट है यहां तक? तो हम लोगों ने अभी तक 2021 के 3 क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट किया है। हर क्वेश्चन का अलग क्राइटेरिया, अलग वर्किंग, अलग मैकेनिज्म होता है, जो हम लोगों ने यहां पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट ईयर के या कुछ डिफरेंट सॉल्यूशंस और डिफरेंट काइंड ऑफ पेपर्स के बारे में, जहां पे आप लोगों के पास कुछ और कॉम्प्लिकेटेड से मैकेनिज्म यहां पर अप्लाई हो रहे हो। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।